नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में जो घटना हुई, जिस तरह के आरोप लगे टीएमसी के नेता शेख शाहजहां के ऊपर, उसके बाद इस पूरे मामले पर राजनीति बहुत तेज है। बीजेपी लगातार ममता बनर्जी की सरकार पर निशाना साध रही है, चाहे सांसदों के ग्रुप का वहां पहुंचना हो, चाहे राज्यपाल खुद जाकर दौरा करके आए, परिस्थितियां क्या है, और उसके बाद जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पर राजनीति पहले होनी चाहिए या पहले कार्रवाई, क्योंकि अभी तक कार्रवाई के नाम पर बहुत कुछ होता हुआ वहां नजर नहीं आया। उल्टा टीएमसी के नेताओं की तरफ से जिस तरह की बातें की गई, जिस तरह के सवाल उठाए गए, वो उन महिलाओं पर ही वो सवाल उठते हुए दिखे जो ये आरोप लगा रही हैं। तो आखिर इस तरह की स्थिति से निपटा कैसे जाए, और क्या ये राजनीतिक परिस्थिति और गंभीर पश्चिम बंगाल में नहीं हो रही है, जो आरोप कई बार ममता बनर्जी की सरकार पर लगते रहे अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से। सब और हम इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान अवधेश कुमार जी मौजूद हैं, प्रेम कुमार जी मौजूद हैं। अवधेश जी, इस पर राजनीति ही होनी चाहिए या कार्रवाई भी होनी चाहिए? कार्रवाई तो अभी तक दिख नहीं रही है। बीजेपी के पास एक मौका है, बड़ा मुद्दा है, महिलाओं से जुड़ा मुद्दा है, तो वो सीधे हमला कर रही है। लेकिन ममता बनर्जी की सरकार है, वो खुद महिला है, आंदोलन से निकल कर आई हैं, उसके बाद भी वो गंभीरता क्यों नहीं अभी तक नजर आ रही है? देखिए, पश्चिम बंगाल की हालत यह है, एक संदेश खाली की घटना हमारे सामने आ गई है। मतलब इससे ज़्यादा विकृत, शर्मनाक तो जघन्य कुछ हो ही नहीं सकता है। जिस प्रकार की घटनाएं हैं, सामूहिक रूप से महिलाएं जा रही हैं, उनके साथ उस प्रकार से रेप हो रहे हैं, और अभी भी महिलाएं बता रही हैं कि भाई अभी भी जो है हम डर के सोते हैं कि कब हमारा दरवाज़ा खटखटाया जाए और कहा जाए कि चलो। तो ये तो कानून और व्यवस्था तो एक सामान्य सा प्रश्न है कि राज्य जो है कानून का शासन, अब इसके लिए क्या शब्द आप प्रयोग करेंगे? आपके पास, हमारे पास इसके लिए शब्द नहीं है कि क्या शब्द प्रयोग करें। तो अब ममता बनर्जी जो जिस प्रकार से पिछले कुछ वर्षों में मतलब खासकर जब वो 2011 के बाद से जो पश्चिम बंगाल का वातावरण बना है, उसमें साफ लग रहा है कि ममता बनर्जी का अपने पार्टी पर, अपने कार्यकर्ताओं पर, और साथ साथ यहां तक कि प्रशासन से नियंत्रण धीरे धीरे ढीला होता गया है। क्योंकि जितना ममता बनर्जी को मैं जानता हूं, एक फाइटर रही है, वो लड़ने वाली रही है। उनके शासन में कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं। चुनाव वोट विरोधी को देने वाले के घर फूंक दिए जा रहे हैं, लोगों को प्रदेश छोड़ना पड़ रहा है, किसी को फांसी पर लटका दिया जा रहा है। उस दिन एक वीडियो चल रहा है जिसमें पुलिस वाले ऐसे दुबके हुए हैं, और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता अब फिर सवाल उठाएंगे तो आपके बगल में प्रेम कुमार जी इसको सेकुलर सांप्रदायिक करेंगे, उसमें मुस्लिम लड़के समय उसको पिटाई कर रहे हैं, और उस सहमा हुआ है, सेहरा हुआ है। ये मतलब आप 29-30% वोट किसी के पास इतनी ताकत हो जाए। मैं ये नहीं कहता हूं कि हिंदुओं ने बलात्कार नहीं किया होगा, इधर भी हुआ होगा, लेकिन अभी जिस प्रकार से नाम आ रहे हैं, वो क्या परिस्थिति है हमारे सामने। और जो चुनाव के बाद जिन घरों पर बम चले, जिन घरों पर दलाए गए, वो भी एक विकट परिस्थिति है कि वहां पर पश्चिम बंगाल तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो कानून के शासन के अंतर्गत है, संविधान से शासन चल रहा है। जहां महिलाएं इतनी असुरक्षित हो, जहां की पॉलिटिकल वर्कर असुरक्षित हो, जहां प्रशासनिक अधिकारी असुरक्षित हो, जहां गवर्नर असुरक्षित हो, वो शासन चल कैसे रहा है? आप कल्पना करिए ना कि ये घटना अगर किसी बीजेपी शासित, मैं इसको पॉलिटिक्स में नहीं लाना चाहता, बीजेपी शासित राज्य में हुई होती तो इस समय कितना टूलकिट बना होता, क्या स्थिति हुई होती। हो सकता है ये किसान आंदोलन के साथ भी जो अभी चल रहा है, उसमें भी ये किसान संगठनों के आंदोलन में मामला जुड़ गया होता, लेकिन ये नहीं हो रहा है इस देश में। मतलब वो सारे बुद्धिजीवी और उस प्रकार से कहां उस प्रकार से आवाज उठा रहे हैं, तो नहीं हो रहा है। तो केवल आप पश्चिम बंगाल सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं, इसमें हमारे देश का बुद्धिजीवी, झंडा उठाने वाले मानवाधिकार के मीडिया, सेकुलरिज्म के पहरेदार, और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान अभी तक नहीं ले रही है। जो छोटी छोटी घटनाओं पर देश में संज्ञान लिया जा रहा है, आखिर उन महिलाओं के साथ या आगे जो पश्चिम बंगाल की अलग अलग क्षेत्र की महिलाएं हैं, उनके अंदर कैसे सुरक्षा बोध होगा कि आगे नहीं होगा? उनके साथ जिन लोगों ने किया है उनको सजा मिलेगी, और हमारे देश में वाकई कानून का शासन है, और हमारा देश वाकई आजाद है, जहां हम आजादी से सांस ले सकते हैं? एक बहुत बड़ा प्रश्न करा हुआ है। ये प्रश्न तो जाहिर सी बात है, और इसीलिए इस प्रश्न पर हम सवाल भी पूछ रहे हैं। प्रेम कुमार जी, अवधेश जी को आपने सुना, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, क्या स्थिति हो गई है पश्चिम बंगाल में? क्यों केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स, इसलिए तमाम चीजें नजरअंदाज? क्या वाकई ऐसा है? देखिए, ये घटना जो हुई है, ये घटना आइसोलेटेड है ऐसा नहीं है, एक स्टेट में है ऐसा नहीं है, हर जगह है। लेकिन सत्ता का चरित्र भी होता है जो ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन देती है, और ममता बनर्जी की सरकार भी उससे जुदा नहीं है। प्रशासन भी है, प्रशासन की मिली भगत से ही कोई अपने इलाके का दबंग जो होता है ऐसा कर पाता है। पर एक बात है कि इस घटना को
पेश कैसे किया जा रहा है, ये भी देखने की बात है। एक व्यक्ति किसी इलाके में वहाँ के गरीबी का फ़ायदा उठा करके वहाँ की महिलाओं को के साथ में गलत संबंध बनाता है, मजबूर करता है, ये उदाहरण है। लेकिन इसको सामूहिक बलात्कार नहीं बोलते हैं। सामूहिक बलात्कार एक डिफरेंट चीज़ है, मास रेप। तो जब बड़े बड़े नेता जब मास रेप बोल करके इस घटना को बताते हैं तो दर्जनों महिलाएं आकर कह रही हैं मीडिया के सामने, तो उसको कैसे देखें? नहीं, मीडिया के सामने दर्जनों महिलाएं आकर कह रही हैं, मैंने नहीं देखा है। बात यह है, महिलाएं ये कह रही हैं कि हमारे से कार्ड जो होता है, उस कार्ड लेकर के उनको जो पैसा मिलना चाहिए उन पैसा वो लोग उनको नहीं देते हैं, ये सारी शिकायतें कह रही हैं। लेकिन स्पष्ट रूप से जो ऐसी घटना की हमको कभी भी उठा लिया जाता है, एक दो बाइट हैं इसकी, है ना, हो सकता है इसकी संख्या ज़्यादा हो, हम नकारते नहीं हैं, लेकिन ये जो घटना है इसको ख़त्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर सरकार उस आरोपी के साथ खड़ी है, जो दिखता है कि खड़ी है, क्योंकि उसको प्रोटेक्शन है, वो फरार है, अभी तक पकड़ में नहीं आया है, ईडी पर हमला करके फरार है। हाँ, नहीं, ईडी पर हमला एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन मैं इस फरार है। तो जब सरकार संरक्षण देने लगती है तो विपक्ष जो वहाँ कर रहा है बहुत जेन्युइन कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर प्रदर्शन कर रही है, जुलूस कर रही है, सरकार को करेक्ट करने के लिए कर रही है, बहुत सही कर रही है, यहाँ तक बिल्कुल एकदम साथ है। पर हमारा प्रश्न कहाँ उठता है, अभी अवधेश कुमार जी ने बोला ना कि ये घटना अगर उत्तर माने बीजेपी शासित राज्यों में हो जाती तो उसका कुछ अलग टूल किट हो जाता, क्या नहीं हुई है भाई? बृजभूषण शरण सिंह का मामला भुला गए क्या? अरे ये महिलाएं की तो आवाज़ नहीं है जो आवाज़ सामने आई है। उन महिला पहलवानों ने तो पूरा प्रदर्शन किया, बताया कैसे कैसे उनके साथ हुआ। भाई नॉन बेलेबल वारंट होना चाहिए, तब तक इंतजार किया गया जब तक कि गवाह को मुकरने के लिए राजी न कर लिया गया, गवाह को मुकरवाया गया। उसके बाद भी देखिए कि पूरा कुश्ती फेडरेशन पर उसी का, आज तक बीजेपी नेताओं ने एक शब्द कहा है बृजभूषण शरण सिंह के लिए कि स्मृति ईरानी ने कभी कुछ कहा है? तो नहीं कहा है। तो ये जो चीज़ है, इससे पहले भी घटनाएं घटी। क्या स्वामी चिन्मयानंद का तस्वीरें हम लोग नहीं देखे थे? पर सारे कॉलेज से लड़कियों को बुला बुला करके इस तरह की चीज़ें करना, ये भी तो वही केस है, इससे भी बड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से ये केस है। भाई सेंगर का भी केस हमने देखा, ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में बात चीज़ें हुई नहीं, लेकिन ये भी सच है कि जब सत्ता का संरक्षण मिलता है तो लाचार और लाचार हो जाते हैं। पश्चिम बंगाल में भी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है और बृजभूषण शरण सिंह के बारे में भी बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि वो केस ख़त्म नहीं हुआ है, वो केस जारी है। महिला पहलवान अभी भी लड़ रहे हैं, उनके साथ भी खड़ा होने की ज़रूरत है। और ये अगर हम ये करेंगे कि कोई अगर किसी मुजरिम का नाम अगर वो शाहजहां है तब हम बोलेंगे, और मुजरिम का नाम अगर बृजभूषण शरण सिंह है तो नहीं बोलेंगे, तो ये नहीं चलेगा। इसका विरोध करना पड़ेगा। नहीं चलेगा। किस हक से बीजेपी कह रही है बृजभूषण शरण सिंह पर कुछ बोल नहीं रही है, जिस तरीके से प्रेम जी कह रहे हैं, और वहाँ शेख शाहजहां नाम है तो इसलिए लगातार हमलावर है, करेक्ट करने की कोशिश सड़क पर। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रेम कुमार जी इसको स्वामी चिन्मयानंद जी से वो एक वीडियो आए थे, हाँ, और वो मालिश कराते हुए आया था, उस पर आया था, उनको जेल जाना पड़ा। वो जेल में रहे, पूर्व गृह राज्य मंत्री रहे हैं, उनको जेल जाना पड़ा है, जमानत से छूट के आए। अभी 8 दिन पहले कोर्ट ने उनको बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ये गलत आरोप था, वो बरी हो चुके हैं स्वामी चिन्मयानंद जी। तो अब सवाल है कि अब आप इतने जघन्य घटना को, अब जहाँ तक देखिए, मैं बृजभूषण सिंह का प्रवक्ता तो हूँ नहीं, बृजभूषण सिंह अपने दम पर रहे हैं और बृजभूषण सिंह का कोर्ट में मामला चल रहा है। अनेक जो है पहलवान महिलाएं निकल के आई हैं कि जो पहलवान महिलाएं आंदोलन कर, इन्होंने कुर्सी को बर्बाद कर दिया है। आपके सामने है ना, वो लड़कियां सब जगह जगह से निकल के आ रही हैं कि इनको खेल से रोका गया, ये अच्छा जो लड़कियां महिलाएं हो, कोई छोटी मोटी नहीं है। अगर बृजभूषण सिंह बड़े हैं तो ये सब भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल के हैं, इनके पीछे भी लॉबी है, इनको केस करो, अरेस्ट करो, जो भी कर सकते हैं आप करिए। और घटनाएं तो सारा कोई भाजपा शासित राज्यों की ही नहीं है ना, उसमें तो विदेश की भी घटना है, दिल्ली की भी घटनाएं हैं, तो अलग अलग चारों तरफ की घटनाएं हैं। और बृजभूषण सिंह दोषी हैं तो उनको सजा होगी, उसमें कहां कोई डाउट होता है। सेंगर का जहां तक सवाल इन्होंने पूछा है, सेंगर को सजा हो गई और देश को शायद मालूम नहीं है कि सेंगर पर जो आरोप लगा था उसके क्षेत्र में जाएंगे, बीजेपी ने उसको फांसी चढ़ा दिया। वो उसकी ममेरी बहन थी, वो उसके पास अपने बच्चे नहीं है, उसने जो है वो अपने एक मामा के बेटा को गोद में लेके वहां रह रहा था वो आदमी। लेकिन अब उस पर आरोप लगा है, आरोप लगा और उसको सजा हो चुकी है, वो पार्टी से निकल चुका है, आजीवन कारावास
कारावास की सजा, हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ रहा है और उसके क्षेत्र में जाएंगे तो लोग कहेगा वो निर्दोष थे, उनको गलत सजा हो गई है। लेकिन हम लोग तो कोर्ट की सजा है, बीजेपी ने तो कभी बोला नहीं है। जो मतलब अगर बीजेपी में कोई है तो होगा, लेकिन देखिए ये जो कह रहे हैं महिलाएं, उसमें यहाँ तक खबर आ रही है कि किसी महिला को ले गया तो खुद भी है, अपने दोस्तों को भी, लोगों को भी, तो वो तो मासरे भी कहलाएगा ना कि आप ले गए, आप मजबूर कर रहे हैं बाकी के साथ। और जब जो है पीडीएस घोटाला, कार्ड का घोटाला आया था सामने, तो बहुत सारे लोगों ने ईडी की कार्रवाई पर भी तो सवाल उठाए थे। इस देश में ये देखा नहीं था कि क्या है। और ये सच है कि पश्चिम बंगाल का मैक्सिमम जो क्राइम है इस प्रकार से या बमबाजी है चुनाव के दौरान है, वो मुस्लिम एरियाज में ज़्यादा हुए हैं। ये फैक्ट है, ये वहाँ के भी आंकड़े आप एरिया वाइज निकाल लेंगे तो आपको बिल्कुल निकल जाएगा। ये कहने, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सारे मुसलमान हैं, लेकिन अगर कोई मुसलमान है तो उसका नाम नहीं लिया जाएगा, हिंदू है तो लिया जाएगा। ऐसे कैसे हो सकता है? हिंदू है उसका भी लिया जाएगा। लेकिन अगर अच्छा, उसमें भी ये बताया जा रहा है कि वहाँ खास करके वो मुस्लिम जो बांग्लादेश से आए हुए हैं, जिनकी नागरिकता संदेह है, जिनको भय है कि दूसरी पार्टी शासन में आ जाएगी, जिनके विरुद्ध ममता बनर्जी ने स्वयं लड़ा था, वो ज्यादा इसमें आतताई हो गए हैं और ये सब भी उनका यूज कर रहे हैं। और वो पूरे पश्चिम बंगाल में कोई भी जाएगा, मैं तो प्रेम कुमार जी को भी कहता हूं कि निष्पक्ष भाव से आप पुरुलिया से प्रवेश करिए, चाहे पुरुलिया का अपने ही किशनगंज के क्षेत्र के बाद आप प्रवेश कर जाइए और चुपचाप स्थिति को वॉच करते जाइए, थाने में चले जाइए, आप बात करके आइए, आपको महसूस हो जाएगा कि वहां क्या स्थिति है। खुलेआम गाय कटते हैं, खुलेआम गाय ट्रक पर वहां से जो है, और जब वहां बीएसएफ पकड़ती है तो वहां की पुलिस से बीएसएफ की लड़ाई होती है, पुलिस पर मुकदमे होते हैं थाने में, बीएसएफ के बड़े बड़े अफसरों को जाके वहां छुड़ाना, पूरा पूरा गांव गाय से लदे हुए ट्रकों को घेर लेता है। इस समय पश्चिम बंगाल की हालत ये हो गई है। इसलिए बहुत खतरनाक ट्रेंड है और इसमें एक दो महिलाएं थोड़े होंगी, ये गांव गांव में ये घटनाएं छोटी मोटी हुई है। तो चुनाव के, यही मैं कह रहा हूं कि ममता बनर्जी सरकार का एक्शन इसमें कहां दिख रहा है? इसमें जितना जितना तृणमूल आक्रामक थी ईडी की कार्रवाई को लेकर के, उतना तो इसमें नहीं दिख रहा है। ममता बनर्जी तो कह रही है महिलाएं मुंह ढककर बयान दे रही हैं, उनको अब मुंह खोलकर बयान देना। अब ममता बनर्जी जैसे, जिनको आप सोचिए ना, जिनको की राइटर्स बिल्डिंग के सामने जो प्रदर्शन करने जा रही थी, तो सीपीएम के लोगों ने उनको मारा है, वहां उनका हाथ पैर तोड़ा है, सिर तोड़ा है। उस लड़ाई में 11-12 युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है वहां पुलिस की गोली से। ऐसी महिला अगर एक कह रही है तो ये कौन सा बने, किस दुनिया में वो रह रही है सत्ता में? और मैं ठीक बोल रहा हूं, टूलकिट्स नहीं बने हैं। इस देश के वो बुद्धिजीवी, वो पत्रकार जो सेकुलर बात के नाम पर केवल बीजेपी और मोदी के खिलाफ चलाते हैं, उस पर भी आप चलाओ, आप चलाओ। वो कहां खड़े हैं? वो तो उतरे, तो जाए तो अपना माइक लेके, सब लोग यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, चारों तरफ से इतनी चीजें ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं कि क्या क्राइम हो, जरा मुस्लिम एरिया में जाके ईमानदारी से दिखाओ। तो मैं तो दावा कर रहा हूं कि कोई भी जाएगा ईमानदारी से, उसको वहां की जमीनी सच्चाई दिखाई पड़ेगी कि जिस गांव में मुस्लिम 40% भी है, वहां हिंदुओं का रहना दूभर हो गया है, वहां उनके लिए समस्याएं पैदा हो रही हैं, वहां क्राइम बढ़ गए हैं, लोग अपनी जमीनें बेच बेच के दूसरे गांवों में जा रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं। कुछ ये स्थिति है पश्चिम बंगाल की। और ये नहीं है कि वो सारे मुसलमान होते हैं, लेकिन अगर उसमें से बड़ा वर्ग ये कर रहा है, उसको प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, एक प्रकार से उसको संरक्षण है कार्रवाई नहीं करना, तो आदमी क्या करेगा? इतने वहां हिंदू संगठन खड़े हो गए लोग। बीजेपी पार्टी से प्रेम जी को पता नहीं है, विधानसभा चुनाव लड़ने वाला पार्टी त्याग पत्र देके मेरे से मिला, कहा कि हम लोग पार्टी में रह के नहीं लड़ पा रहे थे, जो स्थिति पैदा हो गई तो हम तो आजकल हिंदुओं के कौच के लिए बाहर निकल के लड़ रहे हैं। यह है पश्चिम बंगाल की स्थिति। स्थिति वाकई भयावह है अगर इस तरह के सवाल उठ रहे हैं तो। मुझे एक बात बताइए, अवधेश जी ने भी वही बात कही, ब्रजभूषण का मामला हो, बीजेपी शासित राज्यों का मामला हो, वो अपनी जगह चल रहा है, उस पर भी सवाल उतने ही होने चाहिए। लेकिन अभी जो पश्चिम बंगाल में आया है, ये भी तो उतना ही भयावह है सर। इस पर अगर सवाल पूछ रहे हैं या जिस तरीके से ये भी पूछ रहे हैं, मेरे मन में भी ये सवाल है, बहुत से झंडा बरदार जो सेकुलरिज्म के आते हैं वो कहाँ हैं, क्यों नहीं दिख रहे हैं? अधीर रंजन चौधरी तो जाते हैं, उनको भी रोक दिया जाता है, बीजेपी के नेता हैं उनको भी रोक दिया जाता है। लेकिन सवाल अगर पूछ रहे हैं ममता बनर्जी से, एक महिला मुख्यमंत्री हैं और महिलाओं के साथ इस तरह की घटना, टीएमसी का एक नेता जुड़ा हुआ, तो सवाल पूछना तो वहां भी जायज है। सरकार से सवाल पूछना, सरकार से अपेक्षा रखना और अपेक्षा पूरी नहीं होने पर संघर्ष करना, ये बिल्कुल जायज चीज़ है, जायज प्रैक्टिस है। पर पूरा अवधेश जी के तर्कों का पूरा आधार क्या है? ये सरकार से नहीं लड़ रहे हैं, इनको तो मुसलमान से लड़ना है। ये कह रहे हैं कि मुसलमान जहां 40% होंगे वहां हिंदुओं का रहना दूभर हो जाएगा। इसी माइंडसेट के साथ में ये इस घटना को भी देख रहे हैं। यही है समस्या की जड़। आप सरकार से डिमांड कीजिए ना, अरे मुसलमानों की सरकार थोड़े है, सरकार तो ममता बनर्जी की है, सरकार तृणमूल कांग्रेस की है और हिंदुओं ने ज्यादा वोट किया है।
तो आरोप लग रहा है, इसीलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। हम तो कह रहे हैं कि हिंदुओं ने तो ज्यादा वोट किया है ना, ऐसा थोड़े कि मुसलमानों के वोट से तृणमूल सरकार बनी है। भाई कोई ये कहता है कि मुस्लिम वोट से बनी है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटिव इशू को धार्मिक इशू बनाना, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। अभी थोड़ी देर पहले स्वामी चिन्मयानंद के बचाव में खड़े हो गए अवधेश कुमार जी। स्वामी चिन्मयानंद के केस में क्या हो, विजुअल हम सब ने देखा था, लड़कियां जो वीडियो बनाया जिस एक लड़के के साथ मिल करके जो भुक्तभोगी थी, उल्टा उसी को फंसा दिया गया भाई, और उसके बाद में उसको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बाध्य किया गया, और इस हद तक बाध्य किया गया कि वो बरी हो गए। उनका बरी होना उनके इनोसेंट होने का प्रमाण नहीं है, उनका बरी होना इस बात का प्रमाण है कि सत्ता उसको संरक्षण दे रही है, और जो गवाह और जो विक्टिम है वो मजबूर हो गया, लाचार हो गया। इस बात को अवधेश कुमार जी भुला जाते हैं। उनका विक्टिम होना, उनका बरी होना क्या उनका इनोसेंट होने का प्रमाण है? स्वामी चिन्मयानंद जी का हमने जो दृश्य देखे क्या भुला दे? वो कैसा स्वामी का कर्तव्य होता है, वो क्या राजनेता का कर्तव्य होता है? ये सत्ता का संरक्षण इसको बोलते। यहां भी वैसे विरोध करना, तो क्या हिंदू और मुसलमान करके हम बलात्कार और इस तरीके से की दबंगई जो है, इस तरह की जो प्रवृत्ति, जो कुप्रवृत्ति है, उसको इस रूप में देखें? हम इस नजरिए के खिलाफ हैं। आंदोलन करना चाहिए, ममता बनर्जी सरकार को मजबूर करना चाहिए कि इसको संरक्षण देना बंद कीजिए। ये घटना हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, और हम उस आंदोलन के साथ हैं जो पश्चिम बंगाल में इस मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। लेकिन दिल्ली में बयानबाजी करने वालों के साथ नहीं है, क्योंकि ये लोग ब्रिजभूषण शरण सिंह पर एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। सीधा सवाल है आपका। नहीं देखिए, अब ये तो चलता रहेगा इस प्रकार का डिबेट। नहीं, आखिरी प्रतिक्रिया ये है कि जब आप दोषी को दोषी मानेंगे ही नहीं, मुसलमान दोषी है तो वो मुसलमान क्यों दोषी है, वहाँ के डेमोग्राफी क्या है, वहाँ प्रशासन का उसको कैसे सपोर्ट है, पुलिस वाले कैसे डरते हैं मुसलमान दादाओं से वहाँ पूरे पश्चिम बंगाल में, ये एक फैक्ट है। ये एक फैक्ट है, उसको रोका जाना चाहिए, देश के लिए खतरनाक है। वहाँ अनेकों केस हैं, आप जाके थाने में देखिए ना कि कैसे ट्रक पर गाय लदी हुई है और गांव घेरे हुए हैं, पुलिस वाले नहीं छुड़ा रहे हैं, और बीएसएफ के बड़े बड़े सेंटर तक उसके आते हैं कि हम लोग घिरे हुए हैं। सबको मालूम है कि क्या स्थिति है वहाँ, और ये कोई छिपा तथ्य नहीं। हम लोग मुसलमान भी, अब ये तो हमको पेंट कर देते हैं मुसलमान विरोधी, हमारे इतने मुसलमान मित्र हैं वो भी इसको स्वीकार करते हैं। हम लोग मुस्लिम विरोधी कैसे हो सकते हैं भाई? लेकिन मुसलमानों में अगर ये एक क्वेश्चन दे देते हैं। देखिए, जो खनन माफिया होते हैं ना, उसका नेचर और ये जो गाय की तस्करी करते हैं उनके नेचर, दोनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन खनन माफिया को आप इसलिए अंडरमाइन करते हैं क्योंकि उसमें मुसलमान नहीं होते, और इसको आप इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें मुसलमान होते हैं। जी नहीं, अब ये तो चलता रहेगा कि हम खनन माफिया होगा उसको हम लोग अंडरमाइन कर देंगे, ये संभव है क्या? इसके पहले मतलब हम लोग नहीं, इस प्रकार से कैसे हम बात कर सकते हैं? ये इनका एक आरोप हो सकता है। जो भी हम लोग हमेशा देश में एक सदाचार के लिए, ईमानदार के लिए, पारदर्शी शासन के लिए है, जन हितैषी शासन के लिए, जनता की माने जनता की शासन तक पहुंचो, पूरा जीवन हम लोगों के लिए इसके लिए लड़ा है। देश में शांति सुव्यवस्था हो, सांप्रदायिकता के विरुद्ध काम करते हैं तो हमको सर्टिफिकेट उसमें नहीं देना है। लेकिन मैं उनमें से शामिल नहीं हूं कि अगर पश्चिम बंगाल जैसे देश में इसमें मुस्लिम दबंगई, मुस्लिम दादागिरी और मुस्लिम अपराध के कारण हिंदू और दूसरे भी ईसाई और बाकी पीड़ित हो रहे हैं, तो मैं उसकी आवाज बन के खड़ा नहीं होऊंगा। अगर हिंदू मुसलमान का करेगा उसकी भी आवाज बनेंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल की बिल्कुल एक भयावह परिस्थिति है, मुस्लिम एरिया से हिंदू छोड़ के जा रहे हैं, गरीब आदमी सब छोड़ रहा है एरिया में, और महिलाओं के साथ ये कोई पहली घटना नहीं है, महिलाएं उठा ली जाती है। और सुन लीजिए, आप जरा इसको जाके चेक कर लीजिए, ममता बनर्जी ने जब इस देश में नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है, तो 73 जातियों को पिछड़ा वर्ग में शामिल किया ममता बनर्जी ने, और 73 के 73 मुस्लिम है। और इसलिए अब पूछा गया जब यहां से कि भाई हिंदू जाति कहां गए, तो उनका पता नहीं है। इतना कन्वर्जन हो गया है, पूछा गया कि भाई ये सब हिंदू जातियां थी, ये कहां है? जब केंद्र ने पूछा है तो उसके उत्तर में इनका पता नहीं है। तो पता नहीं, ये एक परिस्थिति है कि किस ढंग से वहां कन्वर्जन हुए हैं, और इस पर आंख मूंदना हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये आंख मूंदने का क्या है। वहां न्याय उस क्षेत्र में
कभी भी एक बता दीजिए ना कि मुस्लिम महिलाओं के साथ या मुस्लिम कहीं है उनका घर हिंदू ने पश्चिम बंगाल में उजाड़ के भगा दिया हो, ऐसी घटनाएं बताइए। लेकिन हिंदुओं के अनेक गांव हैं, मैं 50 लिस्ट तो मैं दे सकता हूं, हमारे मोबाइल पर आता है। या कहीं कुछ पकड़ा गया है तो हिंदुओं ने गाय को पकड़ने के लिए घर घेर दिया, ऐसी घटनाएं तो हो नहीं रही है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्रशासन, ममता बनर्जी इसीलिए शांत है। और 30% बहुत बड़ा वोट होता है। ये कहे कि उन्हीं के वोट से 30% इन ब्लॉक किसी को वोट मिले और बीजेपी जो वहां सफल नहीं हो रही, उसका कारण है कि उस ढंग से हिंदुओं का इन ब्लॉक वोट नहीं मिल रहा है जैसे मुसलमानों को मिल जाता है। और सीपीएम और सीपीआई कांग्रेस की दुर्दशा इसी कारण हुई है कि मुसलमानों का इन ब्लॉक वोट दा रहा है। और चूंकि इस समय मुसलमान कांग्रेस की ओर मन रहे, इसीलिए तो कांग्रेस के साथ समझौता नहीं हो रहा है ममता बनर्जी का। इस समय अगर उन्होंने कार्रवाई की करा तो वो सारे वोट जो है कांग्रेस और दूसरी दिशा में मुड़ जाएंगे। उनको भय इतना ही है, इस भय के कारण ऐसी जघन्य घटना पर कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं ममता बनर्जी का व्यक्तिगत समर्थक व्यक्ति रहा हूं। हमने उसके वो लड़ते हुए देखा है, उस महिला को साधारण से उठकर कैसे शासन चल रहा है। वह माने कोई भी एक मुसलमान भी रहता है उसको भयभीत नहीं होना चाहिए, लेकिन वहां हजारों लाखों की संख्या में हिंदू भयभीत है, महिलाएं हो रही, बलात्कृत हो रही हैं। और वो उसमें अभी तो वीडियो नहीं बन पाया है ना, तो ऐसे ऐसे वीडियो आपको देखने को सुनने मिलेंगे, आपको हैरत होगी हमारे पास। देखिए, आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हिंदू मुसलमान एक अलग बहस का विषय है, लेकिन वाकई पश्चिम बंगाल में संदेश खाली में जो स्थिति बनी है वो बहुत गंभीर है और उस पर कार्रवाई उतनी ही त्वरित और तुरंत होनी चाहिए, लेकिन अभी होती नजर नहीं आ रही। और शायद यही बड़ी वजह है कि इस पर राजनीति बहुत तेज है। और कह सकते हैं आरोप प्रत्यारोप के बीच में कि राजनीतिक दल भी इस मुद्दे के जरिए अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत इस वक्त की यही कि वहां पर कार्रवाई हो और बड़ी कार्रवाई हो, ताकि संदेश खाली से सब तक पहुंचे। आप अमरउजाला.com पर बने रहिए देश और दुनिया की हर बड़ी और जरूरी खबरों से जुड़े अपडेट के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।